प्रथमतो दत्तात्रेयं, द्वितीयं मसेन्द्रनाथं, तृतीयं गोरक्षनाथं तु नित्यानन्दं, चतुर्थकं पंचमं जगन्नाथं, षष्ठं भवतु शिवानन्दम्। एवं गुरुषनामानि शिवयोगी परंपरा, अवधूतं महासिद्धम् आदि व्याधि प्रशमनं, भोग मोक्ष प्रदं देवं महासिद्धं नमाम्यहम्। अवधूत परंपरा के, शिव योग के, मेरे गुरुओं के गुरु, सबसे पहले गुरु भगवान दत्तात्रेय, जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, उनकी कहानी के बारे में भी बहुत सारे लोगों को पता है। लेकिन कल भगवान दत्तात्रेय जयंती है तो मन में भाव उठा कि अगर कहानी पता ही क्यों ना हो, लेकिन कहनी तो जरूर चाहिए, भगवान को याद तो करना ही चाहिए। हमारे अवधूत परंपरा के सबसे प्रिय, सबसे प्यारे और कृपा देने वाले भगवान दत्तात्रेय, और सिर्फ अवधूत परंपरा के ही नहीं, भगवान दत्तात्रेय पहले गुरु हुए, वो नाथ परंपरा के भी सबसे पहले गुरु हुए, वो अघोरी परंपरा के भी सबसे पहले गुरु हुए, और न जाने कितनी ही परंपराओं के सबसे पहले गुरु हुए। भगवान दत्तात्रेय के बारे में बोला जाता है कि उनके 24 गुरु हुए, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि भगवान दत्तात्रेय जी के वो 24 गुरु नहीं हुए, उन्होंने तो सिर्फ उनसे शिक्षा ली, और वो भी सिर्फ हम सभी को ज्ञान देने के लिए लीला की। भगवान ने हमको ये ज्ञान देने के लिए भी, जहां से भी ज्ञान मिले झुक जाना, तुम्हारे भीतर अहंकार लेश मात्र भी ना रहे, ज्ञान मिले जहां से भी मिले उसको तुम ले लेना। बाकी वो आत्मा को ही सबसे ज्यादा महत्व देते थे, और वो बोलते थे आत्मा में स्थित होकर ही ध्यान करो, साधना करो, और उसी में ही तुम्हारा सारा का सारा सार है। नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल में परम शिवा में। मां अनुसुईया, जो कि बहुत ही ज्यादा पतिव्रता थी, और वो थी महर्षि अत्रि की पत्नी। हमारे भारतवर्ष में जो 7 ऋषि हुए हैं ना, उनमें से एक महर्षि अत्रि थे, तो वो उन्हीं की पत्नी थी। वो बहुत ही नियम से साधना और ध्यान किया करती थी। तो एक बार मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां पार्वती ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भेजा उनकी साधना और उनका परीक्षा लेने के लिए। तो तीनों ही देव पहुंच गए उनकी परीक्षा लेने के लिए, और तीनों ने ही साधु का वेश धारण कर लिया। और जैसे ही वो मां के घर के पास पहुंचे, और मां ने जब उनको भोजन करने के लिए बोला, तो वो भोजन करने ही वाले थे, तो उन्होंने मां से ये शर्त रखी कि हम भोजन तभी स्वीकार करेंगे, तभी ग्रहण करेंगे, जब आप निवस्त्र होकर हमको भोजन करवाएंगी। तो उस समय तो मां एकदम से चौंक गई। तो फिर मां ने एक मंडल से थोड़ा सा जल लेकर उन तीनों की ओर फेंकते हुए ये बोला कि अगर मेरी तप में, मेरी साधना में इतनी शक्ति है, तो ये तीनों अभी के अभी शिशु के रूप में वो बदल जाएं। तो उसी समय जल डालते ही भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा जी शिशु रूप में बदल गए। तो मां अनुसुईया ने निवस्त्र होकर उन तीनों भगवान को दूध पान करवाया। तो उसी दूध पान के बाद भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, और अपने असली रूप में आकर उनके सामने खड़े होकर उनको वर मांगने के लिए बोला। तो मां अनुसुईया ने बोला कि आप तीनों ही मेरी कोख से पुत्र रूप में जन्म लें। तो भगवान ने उनको वर दिया, और इस तरह से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो कि भगवान दत्तात्रेय का ही रूप हैं, उनमें से जो पहला मुख है वो भगवान ब्रह्मा जी का है, और जो बीच में है वो भगवान विष्णु जी हैं, और जो लेफ्ट साइड में मुख है वो भगवान शिव का है, और उनके 6 हाथ हुए हैं। भगवान दत्तात्रेय बहुत ही करुणामय, बहुत ही आशीर्वाद देने वाले और शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं अपने भक्तों के ऊपर। तो कल भगवान दत्तात्रेय की जयंती है, तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद भगवान दत्तात्रेय की जयंती के लिए, और प्रार्थना करते हैं कि भगवान दत्तात्रेय हम सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद दें और हमारा ये जीवन सार्थक हो। इसी के साथ मैं आज्ञा लूंगा। नमः शिवाय। जय गुरुदेव, जय नित्यानंद, जय दत्तात्रेय, जय दत्तात्रेय, जय दत्तात्रेय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।